आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? वो कह रहा है इफ ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस देन ए एंड बी आर एडेबल, यानी कि ए और बी अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं तो ए और बी इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, अगर ए और बी दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या हो, सेम हो। अब हम करेंगे एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर a बराबर है 1 2 3 4, b बराबर है 5 6 7 8। अब अगर आप देखें तो a जो है इसका ऑर्डर क्या है 2/2, यानी कि इसके अंदर दो रोज हैं और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, दो कॉलम हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से जो b है इसके अंदर दो रोज हैं और दो ही क्या है हमारे पास, कॉलम है। तो लिहाजा ए और बी एडेबल है, क्योंकि एडिशन की जो कंडीशन है वो क्या है कि ए और बी दोनों का जो ऑर्डर है, यानी कि जो दो मैट्रिसेस होंगी उन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब अगर बिलफर्ज बी में ले लेता हूँ एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/1 है, तो लिहाजा ये दो एडिशेबल एडेबल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ए का तो ऑर्डर 2/2 है, लेकिन बी का जो ऑर्डर है वो 2/1 है, जो कि ए के ऑर्डर के बराबर नहीं है। तो लिहाजा ये दो मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकती। तो अब इनको ऐड कैसे करना है, ऐड देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। तो a प्लस बी आ जाएगा बराबर है, a की जगह आपने पुट काट देना है ये वाली मैट्रिक्स 1 2 3 4 प्लस b की जगह हमने पुट काट देना है 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स। और अब ये आ जाएगा, अब अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 6, 2 प्लस 6 8 आ जाएगा, आगे 3 प्लस 7 10 आ जाएगा और आगे 4 प्लस 8 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर। ठीक है। तो लिहाजा सिंपली हमने क्या करना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी ना, यानी कि 1 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ और 4 को 8 के साथ हमने ऐड करना है स्टूडेंट्स। ओके, करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक बात याद रख लीजिए कि जो एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है ना ये दोनों सेम है, यानी कि जिस तरीके से एडिशन की क्या कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन की कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से क्या मुराद है? वो कह रहा है इफ ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस देन ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेबल टू ईच अदर इफ नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर m रोज है और m कॉलम है। m इंटू n से क्या मुराद है, ये इसका ऑर्डर है और m यहाँ पे रोज है, n यहाँ पे कॉलम है। इसी तरीके से b एक मैट्रिक्स है, इसका n रोज है और p कॉलम है, यानी कि p कोई भी नंबर है, n कोई भी नंबर है। तो लिहाजा वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की कंडीशन ये है कि a के अंदर कॉलम्स की तादाद और b के अंदर रोज की तादाद, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो तब दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि अगर यहाँ पे 5 कॉलम होंगे तो इधर भी 5 रोज होने चाहिए, अगर यहाँ पे 8 कॉलम होंगे यहाँ पे 8 रोज होनी चाहिए। तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ही यही है कि ए जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो बराबर होने चाहिए दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर। और अगर ये ना हो तो तब वो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर m इंटू n है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n इंटू पी है, तो लिहाजा a मल्टीप्लिकेशन b का ऑर्डर क्या होगा, वो होगा m इंटू पी, यानी कि a के अंदर जो रोज की तादाद है और b के अंदर जो कॉलम की तादाद है उनका वो ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि m इंटू पी हो जाएगा। अब इसको हम समझेंगे बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल।
ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा ए और बी दोनों मल्टीप्लिकेबल हैं या फिर ए और बी दोनों मल्टीप्लिकेबल नहीं है। तो अब अगर आप देखें ये पहली वाली मैट्रिक्स को ए बराबर है 1 2 3 4, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अब अगर आप बी को देखें तो उसका ऑर्डर क्या है 2/1। तो लिहाजा मैंने कहा था कि जब भी कोई भी 2 मैट्रिसेस दी होंगी हमें, तो लिहाजा उन मैट्रिसेस में जो पहली मैट्रिक्स होगी ना उसके रो कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद दोनों बराबर होनी चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर अगर आप देखें इसके अंदर कॉलम की तादाद 2 है, इसके अंदर रोज की तादाद 2 है, तो लिहाजा ए और बी मल्टीप्लिकेबल है। तो लिहाजा ए और बी दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अब अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो दूसरी एग्जांपल में क्या है 2 रोज है, एक कॉलम है, ठीक है ना। तो लिहाजा ये आ जाएगा 2/1। तो इसी तरीके से अब अगर हम देखें तो जो बी है इसके अंदर क्या है 1 रो है और 2 कॉलम है, तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या है 1/2। तो अब अगर आप देखें तो इसके अंदर जो कॉलम की तादाद है और इसके अंदर जो रोज की तादाद है वो दोनों क्या है इक्वल है, तो लिहाजा ए और बी ये भी दोनों क्या है मल्टीप्लिकेबल है, यानी कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरी अगर हम एग्जांपल देखें, इसके अंदर 2 रोज 2 कॉलम यानी कि ये है 2/2। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम बी को देखें ना इसके अंदर रोज की तादाद 1 है और कॉलम 2 है, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है ना। तो लिहाजा अब अगर आप देखें इसके अंदर जो कॉलम की तादाद है पहले वाले के अंदर और बी के अंदर जो रोज की तादाद है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये नॉट मल्टीप्लिकेबल है, ये नॉट मल्टीप्लिकेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिहाजा ये फर्क है। तो हम यहाँ से यानी कि ये देख सकते हैं सबसे पहले जब भी मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें ये देखना होगा कि क्या वो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेबल हैं भी कि नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे, वो ऑफ कोर्स हम ऑर्डर देके दोनों का चेक करेंगे। अगर पहले वाले के अंदर कॉलम की तादाद और दूसरे वाले के अंदर रोज की तादाद इक्वल हुई तो वो दोनों मल्टीप्लिकेबल होंगी। जैसे यहाँ पे ये दोनों हैं, यहाँ पे ये जो तीसरी वाली एग्जांपल है ये नॉट मल्टीप्लिकेबल है, तो ये हमारे पास अभी एग्जांपल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अब एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। वो कह रहा है अगर लेट्स सपोज ए का ऑर्डर है 2/2, बी का ऑर्डर है 2/1, तो वो हमें कहेगा ये एमसीक्यूज में कि ए इंटू बी का ऑर्डर बताओ मुझे, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो लिहाजा उसको पता चलाने का जो तरीका है वो ये है, आपने ये करना है कि जो ए के अंदर जो रोज की तादाद होगी उसको आपने यहाँ पे लिख देना 2 और बी के अंदर जो कॉलम की तादाद होगी उसको आपने लिख देना है यहाँ पे 2/1। तो ये लिहाजा किसी भी ए इंटू बी का ऑर्डर है, ठीक है, यानी कि ए जो है इसका ऑर्डर 2/2 है, बी का ऑर्डर 2/1 है, तो लिहाजा ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा 2/1। और अब हम इसको देखेंगे बाय यूजिंग एन एग्जांपल। तो ए मल्टीप्लाई बी अगर देखें तो ये आ जाता है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। ए मल्टीप्लाई बी कैसे करना है, ए मल्टीप्लाई बी करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने सबसे पहले करना ये है कि जो हमारे पास जो पहला कॉलम पहला रो होगा ना, पहला कॉलम पहला रो बल्कि उसको हमें पूरे के पूरे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करना है, हमने पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखें 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर जब हम अगली एंट्री को अगली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके दरमियान हम लगाएंगे प्लस, यानी कि जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 के दरमियान फिर हम क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे, यानी कि प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। ये हमारे पास आ जाएगी पहली एंट्री। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक और कॉलम होता तो हम पहले रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और कॉलम होता तो हम पहले रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते। तो लिहाजा यहाँ पर हमने सिंपली करना है पहला रो पहला कॉलम,
और अगर आगे एक और कॉलम है तो पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी यहाँ पे नहीं है तो लिहाजा अभी मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा, उसके अंदर हम बड़ी वाली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब अगर हम देखें दूसरी को तो दूसरा रो आ जाएगा, पहला कॉलम आ जाएगा, तो लिहाजा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16, ये आ जाएगा 11 और आगे क्या आ जाएगा 9 प्लस 16 24। तो अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी कि ए का अगर ऑर्डर 2/2 है, बी का ऑर्डर 2/1 है, तो लिहाजा ए इंटू बी मैंने डायरेक्ट पता कर लिया था कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2/1। कैसे? इसकी हमने रोज की तादाद और इसके हमने कॉलम की तादाद को देख के पता कर लिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें ए का ऑर्डर 2/2 है, बी का ऑर्डर 2/1 है, लिहाजा ए मल्टीप्लाई बी का ऑर्डर क्या निकला है 2/1। तो लिहाजा यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो सही हुई है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पे 2/1 की जगह आपका जो ऑर्डर है वो 2/2 आ रहा है, तो लिहाजा इससे मुराद ये है कि आपने मल्टीप्लिकेशन में कहीं ना कहीं गलती की। अब अगर हम एक और एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल देखेंगे, इसके अंदर अगर आप देखें ए का जो ऑर्डर है वो क्या है 2/2, बी का ऑर्डर क्या है 2/3, तो लिहाजा ए इंटू बी का जो ऑर्डर होगा ए के जो रो की तादाद होगी उसको हम पकड़ लेंगे और बी के अंदर कॉलम की तादाद, ठीक है। अब अगर हम देखें कि दोनों क्या मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेबल हैं कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए के अंदर कॉलम की तादाद और बी के अंदर रो की तादाद, ये दोनों सेम है यानी कि 2 और 2, तो लिहाजा ये दोनों मल्टीप्लिकेबल है। अब इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि पहला रो पहला कॉलम, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1 × 1 प्लस 2 × 4, यानी कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई करने के बाद जब दूसरे को दूसरे से करेंगे ना, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से, तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब अगर आप देखें पहला रो और फिर उसके बाद दूसरा कॉलम, फिर पहला रो और फिर उसके बाद तीसरा कॉलम, तो ये लिहाजा हम दूसरी एंट्री यहाँ पे बनाएंगे, तीसरी एंट्री वहाँ पे बना देंगे, तो लिहाजा ये आ जाएगा 1 × 2 प्लस 2 × 5, ये आ गए। फिर इसके बाद 1 × 3 प्लस 2 × 6, ठीक है व्यूअर्स। अब उसके बाद दूसरा रो और पहला कॉलम, फिर दूसरा रो, दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो, तीसरा कॉलम, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 3 × 1 प्लस 8 × 4, तो लिहाजा दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो लिहाजा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाना 3 × 2 प्लस 8 × 5। अब फिर इसके बाद तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो लिहाजा ये आ जाएगा 3 × 3 प्लस 8 × 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आ जाएगा 1 × 1 1 प्लस 8, ये आ जाएगा 2 प्लस 10, ये आ जाएगा 3 प्लस 12, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 24, यहाँ पे 6 प्लस 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस 8 5 = 40 और 8 6 = 48। तो लिहाजा अब अगर आप इन सब को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 9 12 15 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 27, तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 46 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 प्लस 9, ये आ जाएगा 57 या फिर 55। तो ये लिहाजा a × b करने का तरीका है। और अब अगर आप देखें तो a के जो a × b है उसके अंदर 2 रोज हैं और कितने कॉलम है 3 कॉलम, तो लिहाजा ये हमारे पास एक ब्रीफ का इंट्रोडक्शन है a × b यानी कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा एडिशन कैसे पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्या हैं सेम है। ओके वीडियो ओके। अब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। ओके अल्लाह हाफ़िज़।